हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सिख धर्म। सिख धर्म से अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में या बनने की संभावना है, हम यहाँ पूरा कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। लंगर व्यवस्था, स्वर्ण मंदिर, गुरु ग्रंथ साहब की रचना, या अकाल तख्त का निर्माण, या 22 गद्दियों का निर्माण, या मुग़लों ने किन सिख गुरुओं को फांसी पे चढ़ाया था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। हम आज बात करेंगे सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक से लेकर सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह तक। तो चलते हैं पहले पे। सिख धर्म की अगर बात की जाए तो सिख धर्म की स्थापना कब हुई थी? 15वीं शताब्दी में। ये बहुत बार पूछा गया है कि सिख धर्म की स्थापना कब हुई थी और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक साहब। गुरु नानक की बात की जाए तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में, यानी 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539 में। गुरु नानक के बारे में कुछ बातें ऐसी है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे गुरु नानक किस शासक के समकालीन थे? तो गुरु नानक इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। और अगर ऑप्शन में इब्राहिम लोदी नहीं हुआ तो बाबर तो ऑप्शन में ज़रूर होगा। इब्राहिम लोदी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1517 से लेकर 1526 AD। और 1526 में कौन बैठते हैं? तो मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर बैठते हैं। 1526 में बाबर आएंगे। पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली वंश के जगह पे मुग़ल वंश की स्थापना होगी और 1530 तक ये रहेंगे। उसके बाद कौन बैठेंगे? तो उसके बाद हुमायूं बैठेंगे 1530 से लेके 1540 तक। और फिर 1555 से 56 में आएंगे हुमायूं। तो ये सारे शासक, चाहे वो लोदी हो, इब्राहिम लोदी, चाहे वो बाबर हो और चाहे वो हुमायूं हो, ये सारे शासक किनके समकालीन थे? गुरु नानक के समकालीन थे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा और ऑप्शन में आपको या तो इब्राहिम लोदी दे दिया जा सकता है या और भी शासक दे दिया जा सकता है। इसके बारे में अगर बात करें गुरु नानक के बारे में तो इनका एक प्रिय शिष्य था जिनका नाम था लहना। और इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले सिख धर्म के अगले गुरु इन्हीं को बनाया था, यानी सिख धर्म के दूसरे गुरु। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ है, जो पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब यानी वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में है। इनके पिता कालू जी थे, इनकी माता सुलक्षणी थी और ये जाति के खत्री थे। ये जाति याद रखिएगा, बार बार आपसे जाति पूछेगा। और इनका एक उपाधि था हजरत रबुल मीज की उपाधि। तो ये हमारे गुरु नानक साहब है जो सिख धर्म के पहले गुरु हैं और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की थी। तो अपने ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिख धर्म में लंगर व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो लंगर व्यवस्था प्रारंभ करने वाले यही थे और ये नानक पंथ चलाए थे। तो ये जो स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में बनेगा। लंगर व्यवस्था को शुरू करने वाले कौन थे? गुरु नानक। और लंगर व्यवस्था को नियमित कौन किया था? नियमित मतलब सुचारू रूप से कि हर दिन लंगर व्यवस्था कराई जाएगी। तो हम बात करते हैं गुरु अंगद के बारे में। गुरु अंगद ही लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिए थे, यानी हर दिन लंगर व्यवस्था लगाई जाएगी। लंगर क्या है? तो सिख धर्म की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गुरुद्वारा में लोगों को, भूखे लोगों को या ज़रूरतमंद लोगों को बैठाकर फ्री में खाना खिलाया जाता है। काफ़ी साफ़ सफाई रहती है, काफ़ी देखभाल की जाती है। ठीक है, तो लंगर व्यवस्था भारत की सबसे अच्छी व्यवस्था है, जिसमें सिख धर्म की सबसे अच्छी व्यवस्था है, जिसमें लाखों लोग हर दिन भोजन करते हैं। गुरु अंगद की बात की जाए तो ये गुरु नानक के शिष्य थे। ये गुरु नानक के प्रिय शिष्य थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था लहना। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो आप हमें कमेंट में बताना कि हमारे जो जैन धर्म के गुरु हैं महावीर स्वामी, उनके प्रिय शिष्य कौन थे और महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे। क्योंकि प्रिय शिष्य का बात आया है तो सिख धर्म के साथ साथ हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी जोड़ लेते हैं। आगे चलते हैं। इन्होंने खादुर पंजाब में गुरु गद्दी बनाई थी। गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को क्या किया था? नियमित किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एक लंगर व्यवस्था, एक गुरुमुखी लिपि और एक लहना। ये 3 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इनमें, खास करके गुरु अंगद में, तो यही 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु अंगद के बचपन का नाम क्या था, किसने लंगर व्यवस्था को नियमित किया, या किसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारे हैं गुरु अंगद साहब और ये हमारे हैं गुरु अमरदास।
तो हमने पहले देखा गुरु नानक को, इसके बाद देख रहे हैं गुरु अंगद को, अब हम देखेंगे गुरु अमरदास को। गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु हैं। अमरदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। अकबर के बारे में अगर आपको पता होगा तो मुग़ल वंश का तीसरा शासक है अकबर। अकबर का जन्म कब होता है? तो अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। और अकबर 14 वर्ष की उम्र में 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठेंगे। अकबर बैठेंगे 1556 के आसपास ये गद्दी पे बैठ जाएंगे, है ना। अकबर का संरक्षक होता है बैरम खां। तो मैं यह अकबर के बारे में बात नहीं कर रहा, बस रिकॉल कर दे रहा हूँ थोड़ी सी बातें, जिससे आपको पुरानी बातें याद आ जाएगी। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाड़ जो है वो भी वर्तमान पंजाब में ही स्थित है। गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों को स्थापित किया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। 22 गद्दियों की स्थापना किसने किया था? सिख धर्म के तीसरे गुरु, जो गुरु हैं अमरदास। आगे चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, अकबर ने अमरदास की बेटी या पुत्री जिनका नाम था बीबी भानी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा मुग़ल शासक था जिसने अमरदास की पुत्री को कुछ ज़मीन दान में दिया था। कुछ नहीं, लगभग 500 बीघा ज़मीन था जो दान में दिया गया था। ठीक है, बीबी भानी को दिया गया था ज़मीन, और कौन दिया था? अकबर। और इसी ज़मीन पे जो हमारा अभी स्वर्ण मंदिर की स्थापना देख रहे हो, ये अमृतसर की स्थापना देख रहे हो, इसी जगह पे, इसी ज़मीन पे बाद में किया जाएगा। तो हमारे तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। अब हम लोग चलते हैं चौथे और पाँचवें गुरु के ऊपर। चौथे गुरु हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास हैं कौन? अभी पता चलेगा। ये अकबर के समकालीन थे, यानी गुरु अमरदास और गुरु रामदास। अच्छे से याद रखना, गुरु अमरदास पहले आते हैं तीसरे, और गुरु रामदास आते हैं चौथे। ये भी अकबर के समकालीन थे। अकबर ने 500 बीघा भूमि दान दी थी। इन्होंने अमृतसर नगर शहर बसाया और नगर का नाम रामदासपुर रखा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अमृतसर नगर है इसका पहले नाम क्या था? रामदासपुर। लेकिन वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? अमृतसर नगर के नाम से जानते हैं। इनके अनुयायी रामदासी कहलाए। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव यानी गुरु अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और गुरु का पद पैतृक कर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जैसे पैतृक मतलब क्या होता है? वंशावली ना, इनका पुत्र, उनका पुत्र, उनका पुत्र। लेकिन प्रारंभ में तो ऐसा नहीं था। गुरु नानक के 2 पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र की जगह अपने शिष्य को गुरु बना दिया। गुरु अंगद भी किसे शिष्य बनाया? तो गुरु अंगद अपने पुत्र को ही शिष्य बनाते हैं। लेकिन गुरु अंगद के बाद जो गुरु अमरदास आते हैं, सिख धर्म के तीसरे गुरु, अमरदास के ये दामाद हैं। देख लीजिए, अमरदास के ये दामाद है गुरु रामदास, और गुरु रामदास गद्दी पे बैठते हैं और चौथे गुरु बनते हैं। लेकिन रामदास के बाद जो भी गुरु आए वो पैतृक बनते गए, यानी गुरु का बच्चा ही अगला गुरु बनेगा। ये सिख धर्म में एक छोटी सी खामियां देखने को मिलती है, पैतृक वंशावली। ठीक है, तो रामदास ने गुरुओं के पद को पैतृक कर दिया था, चौथे थे, और अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। जो बीबी भानी को 500 बीघा ज़मीन मिला था, उसी ज़मीन पर अमृतसर नगर बसा, और इस अमृतसर का नाम क्या था? रामदासपुर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारे हैं गुरु रामदास। अब हम चलते हैं गुरु अर्जुन देव। सबसे इम्पॉर्टेंट है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जहांगीर ने इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया था, है ना। ये सिख धर्म के पहले गुरु हुए जो मुग़लों के हाथों फांसी पे चढ़ाए गए थे। इसे सच्चा बादशाह कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि सिख धर्म के कौन से ऐसे गुरु हैं जिसे सच्चा बादशाह कहा गया है। तो ये गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर संतोषसर नामक तालाब बनाया। तो अगर अमृतसर मंदिर आप घूमे होंगे तो अमृतसर मंदिर के आसपास तालाब है, जिस तालाब का नाम क्या है? संतोषसर। और ये तालाब का निर्माण कौन करवाए थे? गुरु अर्जुन देव करवाए थे। अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 में हर मंदिर साहब यानी स्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये भी बात याद रखिएगा कि तालाब का निर्माण भी गुरु अर्जुन देव ही करवाए थे, और उस तालाब में स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। कब? 1589 ईस्वी में।
ठीक है। अर्जुन देव ने अनिवार्य अत्यधिक कर दिया, यानी अत्यधिक कर लेना शुरू कर दिया और अपने शिष्यों को कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग क्या करें, गुरु को अर्पित करें। यानी जब गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने क्या किया, टैक्स लेना शुरू कर दिया। और कितना टैक्स लेना शुरू कर दिया, 1/10 यानी 10%। अर्जुन देव ने करतारपुर नामक नगर की स्थापना की। 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। सबसे इम्पॉर्टेंट है, गोविंदपुर नामक शहर की स्थापना किसने की थी, तो गोविंदपुर नामक शहर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। गोविंदपुर शहर किस नदी के किनारे है, तो ये ब्यास नदी के किनारे है। ब्यास नदी के बारे में जानते होंगे, ये ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है ना, और आगे जाके सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1664 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, गुरु अर्जुन देव ने की थी। कब की थी, 1604 ईस्वी में की थी। थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं गुरु अर्जुन देव के बारे में। खुसरो के राजद्रोह के समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें 1606 में फांसी पे चढ़ा दिया था। जहांगीर का 2 पुत्र था, एक खुसरो था और एक खुर्रम था। खुसरो विद्रोह कर देता है और विद्रोह का सपोर्ट कर देते हैं कौन, गुरु अर्जुन देव। इसलिए जहांगीर नाराज होकर इन्हें फांसी पर चढ़ा देता है और जो खुर्रम होता है बाद में वही अगला शासक बनता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी गुरु अर्जुन देव से थी। गुरु अर्जुन देव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है, तो अमृतसर तालाब की स्थापना किसने की थी, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, गुरदासपुर नगर किसने बसाया था, किस नदी के किनारे है, वो टैक्स लेना, कितना प्रतिशत टैक्स लेना शुरू किए थे, और किस सिख गुरु ने टैक्स लेना शुरू किया था। तो ये सारी बातें छोटे छोटे एग्जाम में पूछे गए। इससे ज़्यादा सिख धर्म में कहीं पढ़ने को मिलेगा भी नहीं। ये ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आपका कवर कर देगा। अब आगे चलते हैं छठा और सातवां गुरु के बारे में। छठा गुरु कौन है, गुरु हरगोविंद। तो 5 गुरु हम लोगों ने देख लिया। पहला गुरु थे गुरु नानक, दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, जो लहना के नाम से जाने जाते थे लेकिन अंगद बन गए, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। यानी हमने 5 गुरु को कवर कर लिया। फिर से करते हैं, गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास और अर्जुन देव। अब हम चलते हैं छठे और सातवें। ये हैं गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद नहीं, गुरु हरगोविंद। गुरु गोविंद 10वें गुरु होंगे। ये छठे गुरु हैं गुरु गोविंद। गुरु गोविंद दोहे खड़े काको लागू पाओ, है ना, इन्हीं का दोहा। हरगोविंद, ये तो गुरु हरगोविंद है ना, वो गुरु गोविंद का दोहा था ना, 10वें गुरु, है ना। गुरु हरगोविंद ने सिखों के सैनिक भावना पैदा किया। अब होता क्या है कि जब गुरु अर्जुन देव को फांसी पे चढ़ा देंगे तो सिख में सैनिक भावना यानी आत्मरक्षा के लिए एक नई भावना उत्पन्न होगी, और यहीं से जो सिख हैं वो लड़ाकू प्रवृत्ति के बन जाते हैं। यानी सिखों को कहीं ना कहीं ऐसा डर था कि मुग़ल हमें क्या कर देगा, मुस्लिम धर्म को अपनाने में मजबूर कर देगा, और ऐसा होता भी है। आगे जाके आप ऐसा देखोगे भी कि ऐसा किया भी जाता है। ठीक है, सैनिक भावना पैदा की, इन्होंने सैनिक शिक्षा प्रारंभ की और स्वयं की रक्षा के लिए धारण करने की आज्ञा दी। यानी ये जो थे हमारे सिख धर्म के छठे गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखों को लड़ाकू प्रवृत्ति का बना दिया। इसका कारण भी था, इसका कारण ये था कि जो जहांगीर थे वो क्या किए थे, गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था। इस प्रकार इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई और यहाँ पर 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अमृतसर मंदिर का निर्माण किसने, अमृतसर शहर कौन बसाया था, जिसे रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, तो रामदास बनाया था, अमरदास के दामाद रामदास। और रामदास के जो तीसरे पुत्र थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, तरन ताल झील का यानी वो जो तालाब है उसका निर्माण करवाया था। और इन्होंने क्या किया, गुरु हरगोविंद ने उस क्षेत्र में किलाबंदी कर दी और 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया, सिखों को लड़ाकू प्रवृत्ति का बना दिया। हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े, शस्त्र प्राप्त किए। तो गुरु अर्जुन देव ने कहा था सिखों से, अपने शिष्यों से, कि आप अपने जो इनकम आपका है उसका 1/10 क्या करो, टैक्स के रूप में सिख धर्म को दो, ताकि सिख धर्म मजबूत हो सके। और जब गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया गया तो गुरु हरगोविंद क्या किए, टैक्स को पैसे के रूप में
लेने के बदले ये घोड़े और शस्त्र लेना शुरू कर दिया। इन्होंने कश्मीर में किरतपुर नामक नगर बसाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किरतपुर नामक शहर बसा रहे हैं और ये गोविंदपुर नामक शहर बसा रहे हैं। गोविंदपुर ब्यास नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के किनारे। करतारपुर नामक शहर बसाया। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आप जानते होंगे। 1644 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो गुरु हरगोबिंद भी, इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1644 में। गुरु हरगोबिंद क्या क्या किए थे, सिखों को लड़ाकू बनाए, जो ये है हमारा किलेबंदी करवाई थी अमृतसर की, 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। और इन्होंने सिखों से क्या लेना शुरू कर दिया, कैश के बदले यानी रुपया के बदले घोड़े और शस्त्र लेना शुरू कर दिया। अब आते हैं सिख धर्म के 7वें गुरु। सिख धर्म के 7वें गुरु है गुरु हरराय। पहले आते हैं हरगोबिंद, उसके बाद हरराय, ठीक है, याद रखिएगा। 5 गुरु उधर हम लोग देख लिए हैं, कौन कौन, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, अमरदास और अर्जुन देव। अभी हम देख रहे हैं गुरु हरराय और गुरु हरगोबिंद, हरराय, इसके बाद आएंगे हरकिशन। तो पहले हम हरराय देखते हैं। इन्होंने भी सिखों को सैनिक शिक्षा दी। सामूगढ़ की पराजय के पश्चात दारा सिखों ने इनसे भेंट की थी। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने हरराय को दिल्ली बुलाया, परंतु उससे मिलने के लिए ये स्वयं नहीं गए बल्कि अपने बेटे राम राय को भेजा। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो औरंगजेब क्या किया था, ये जो हरराय थे इनको बुलाया था और बोला था हमें मिलो, लेकिन ये अपने जाने के जगह अपने पुत्र को भेज दिया था। किनको, राम राय को। राम राय के कार्यों से औरंगजेब क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन औरंगजेब तो खुश हो गया, गुरु हरराय नाराज हो गए और नाराज़गी के कारण अपने नाबालिग पुत्र को गद्दी दे दिया। अब अपने 6 वर्षीय नाबालिग पुत्र हरकिशन को गद्दी दे दिया। समझना, हरराय के 2 पुत्र हैं, एक राम राय और एक हरकिशन। राम राय खुद भेजते हैं ये औरंगजेब से मिलने के लिए। जब ये इनके कार्य इतने अच्छे लगे औरंगजेब को कि औरंगजेब इनसे प्रसन्न हो गया। जब ये बात हरराय को पता चलती है तो हरराय अगला गुरु अपने नाबालिग पुत्र, 6 वर्ष के नाबालिग पुत्र हरकिशन को बना दिया। राम राय ने देहरादून में एक पृथक गद्दी स्थापित की। राम राय के अनुयायी क्या कहलाए, राम राय कहलाए। तो ये सब ऑप्शन तो ऐसे भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे। राम राय किसे कहते थे, राम राय के शिष्य को राम राय कहते थे। राम राय कौन थे, तो राम राय हमारे हरराय के बड़े पुत्र थे, जबकि हरकिशन जो थे वो हरराय के छोटे पुत्र थे, है ना। 6 वर्ष की उम्र में इन्हें गद्दी दे दिया जाता है, लेकिन इतने नाबालिग थे ये कि मात्र 4 साल तक गद्दी पर रहे और 10 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो जाता है चेचक के कारण। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो हमारा है गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन के बारे में आप देख रहे हो इमेज, कितने नाबालिग हैं, कितने मासूम हैं, 6 वर्ष की उम्र में इन्हें गद्दी दे दिया गया है और सिख धर्म के ये 7वें गुरु बनकर आए हैं सामने। और मात्र देख लो आप, 61 में बैठे हैं और 64 में इनका देहांत हो गया, यानी 3 से 4 साल तक ये गद्दी पर रहे और इनकी मृत्यु हो गई बाल्यावस्था में ही चेचक के कारण। इनके बड़े भाई राम राय से विवाद हो गया। विवाद तो होना लाजमी था क्योंकि हकदार तो राम राय ही हैं, लेकिन गुस्से में आकर क्या करते हैं ये हरराय, क्या करते हैं अपने दूसरे बेटे को गद्दी दे देते हैं। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया। हरकिशन को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, चेचक से। तो देख लो, जो हमारे ये थे हरकिशन भी थे, वो भी गए थे औरंगजेब के पास। ऐसा नहीं कि सिर्फ राम राय गए थे, हरकिशन भी गए, उनसे मिले, उनको समझाया, उनको संतुष्ट किया और इन्होंने अपनी उत्तराधिकारी किसे बनाया, तेग बहादुर को। इनकी मृत्यु कैसे हुई है, चेचक से। बहुत बार पूछा जाएगा कि सिख धर्म के सबसे छोटे गुरु कौन हुए, कितने नंबर के हुए, कितनी वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे थे, मृत्यु कैसे हो गई। ये सारे क्वेश्चन, सारा पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर कौन है, गुरु हरगोबिंद के पुत्र हैं। गुरु हरगोबिंद कितने नंबर के गुरु थे, हाँ बिल्कुल सही, 6ठे नंबर के गुरु थे। 6ठे नंबर के गुरु गुरु हरगोबिंद के पुत्र हैं गुरु तेग बहादुर। इन्होंने अपना केंद्र अमृतसर के स्थान पर कहाँ बनाया, मखोबाल बनाया। 1675 में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए 5 दिनों तक यातना दी और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई।
यहाँ पर हैं गुरु तेग बहादुर, देख रहे होंगे। गुरु तेग बहादुर का नाखून कबाड़ दिया जाता है, बाल कबाड़ दिया जाता है, दांत कबाड़ दिया जाता है, कोड़े बरसाए जाते हैं, 5 दिनों तक इन पे कष्ट डाला जाता है। लेकिन फिर भी गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि मरना पसंद करते हैं। और 5 दिनों तक लगातार यातना झेलने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरा गुरु ऐसे हुए सिख धर्म के जिनको मुग़लों ने मारा। पहला गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु, और दूसरा हमारे 9वें गुरु हो गए। कौन? गुरु तेग बहादुर। तो 5वें गुरु और 9वें गुरु को मुग़लों ने मारा था। अब चलते हैं सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु। सिख धर्म के 10 ही गुरु हुए। 10 गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया गया। गुरु ग्रंथ साहब यानी एक किताब, सिख धर्म का एक किताब था, उसी को गुरु मानकर आगे सिख लोग उन्हीं की पूजा करना शुरू कर दिए। और उसके बाद कोई गुरु नहीं रहा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। तो पटना में होने के कारण पटना काफ़ी प्रसिद्ध है, सिख धर्म को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने मखोबाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की, वहीं अपनी गद्दी बसाई। गोविंद सिंह 80,000 क्षमता वाले खालसा सेना तैयार किए। गुरु गोविंद सिंह को भी पता था कि मुग़ल ऐसे ही है, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए इन्होंने भी एक सेना तैयार कर ली। गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया और किसने किया था? कौन से गुरु? तो 10वें गुरु थे। इन्होंने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 का, केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा। ये 5 का आप याद रखना। कौन कौन? केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान। कृपान मतलब होता है एक छोटा सा तलवार या बड़ा सा भी तलवार, जो भी आप देखो। हमारा फंडामेंटल राइट 25 से 28 में ये कहा जाता है कि अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म, सिख धर्म के अलावा कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो एक तलवार लेकर एयरपोर्ट में घुस जाए, लेकिन ये जा सकते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। इसका रीज़न है कि सिख धर्म में ऐसा लिखा हुआ है। और ये कौन लिखे थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का कहना था कि सच्चा सिख वही कहलाता है जो अपने आजीवन केस नहीं काटे, यानी बाल नहीं काटे, ठीक है, कच्छा पहन के रहे, कंघा अपने पास रखे, एक कृपान यानी छुरा रखे और एक कड़ा पहने, वो सिख कहलाता है, सच्चा सिख। तो ये सिख धर्म में 10वें गुरु ने 5 का आविष्कार किया था। गुरु गोविंद सिंह के दो पत्नियां थीं, एक का नाम था जीतू और दूसरे का नाम था सुंदरी। इससे 4 पुत्र हुए। कौन कौन? अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। और इनमें से भी 2 पुत्र को दफन कर दिया जाता है, जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुग़ल फौजदार वजीर खां ने दीवार में चुनवा दिया था। तो याद रखना, 2 गुरु तो वैसे मर गए, और जो 2 गुरु होने वाले थे, यानी भविष्य के 2 ऐसे सिख धर्म के वैसे प्रणेता, जिनको क्या कर दिया गया? दीवार में चुनवा दिया गया मुग़लों के ज़रिए। तो आज हमारा यहीं तक है सिख धर्म। अब सिख धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में करना। आई होप कि आपको सिख धर्म अच्छे से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा सिख धर्म से MCQ का रहेगा, तो MCQ अच्छे से लगा लेना और देखते हैं आपकी एक्यूरेसी क्या रहने वाली है कल। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट में करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQ के साथ। बाय।